हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरॉट। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो है वर्गो यानी कन्या राशियों के लिए करेंगे। हम रीडिंग करेंगे 15 ऑफ जून से लेकर 30 जून तक कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए फाइनेंस, करियर और लव लाइफ और सिंगल्स के लिए भी हम कार्ड निकालेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। वर्गो कन्या के लिए क्या मैसेज है, क्या एडवाइस है उनके लिए करियर में, क्या उनको जानना ज़रूरी है और क्या होने वाला है नेक्स्ट 2 वीक्स में। ठीक है, करियर वर्गो, करियर वर्गो, लेट्स स्टार्ट। देखते हैं क्या मैसेज है करियर वर्गो। देखते हैं करियर वर्गो क्या मैसेज है। किंग ऑफ सॉर्ड, एस ऑफ सॉर्ड, हेरोफेंट, टेम्परेंस। यस, देखिए मैं रीडिंग स्टार्ट कर देती हूँ। देखिए मुझे जो नज़र आ रहा है, ठीक है, करंटली अगर वर्गो की जैसे मैं देख पा रही हूँ तो मुझे जो नज़र आ रहा है काफ़ी हद तक वर्गो जो है करंटली रियली बहुत ज़्यादा क्लियर कट हो गए, यानी बहुत ज़्यादा अगर हम कहेंगे कोल्ड हार्टेड काइंड ऑफ पर्सनालिटी बन गए हो आप लोग करंटली। कोल्ड हार्टेड का मतलब यानी सिर्फ अपनी ही सोचना, यानी जब भी आप किसी को मिलते हो, यानी ऐसी आप लोग की चल रही है। जब भी आप किसी को मिलोगे तो आपका माइंड में बस चलता रहता है कि क्या ये पर्सन सही है, यानी खुद के बारे में मुझे क्या फ़ायदा। तो काइंड ऑफ ऐसा मुझे कुछ एनर्जी, यानी बहुत ईगो में रहना, सख्त रहना, डिसिप्लिन रहना, स्ट्रक्चर काइंड ऑफ पर्सनालिटी रहना। तो मैं अगर मैं ऐसा देखती हूँ मुझे ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर मैं टेम्परेंस को देखती हूँ मुझे लगता है कि करंटली जो आप लोग की करियर लाइफ में बिल्कुल मुझे आप लोग कॉपरेट करते नजर आ रहे हैं। कॉपरेट यानी कि सामने वाला अगर करता है तो आप भी कॉपरेट कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, काइंड ऑफ ऐसा मैं देख पाऊंगी। मैं यानी कि सिचुएशन ऐसी नहीं है कि बहुत ख़राब है, बट मुझे लगता है कि आप लोगों को राइट नाउ जो चल रहा है बैलेंस चल रहा है, और काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि हील भी हो रहे हो काफ़ी हद तक कोई चीज़ों को लेकर, यानी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी नज़र नहीं आ रही है कि हाँ मुझे। और कहीं न कहीं आप लोग का जो आप जिनको मानते हो वो आपको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। जब भी लाइफ थोड़ी-सी यानी बहुत ज़्यादा हेवी होती है तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ हमसे कुछ गलती या फिर कुछ हुआ होता है। बट मुझे यहाँ पे कहीं न कहीं आप लोगों को कोई सपोर्ट है और काइंड ऑफ हील भी हो रहे हो, धीरे-धीरे हील हो रहे हो। कहीं न कहीं सिचुएशन थोड़ी-सी ट्रैक में मुझे नज़र आ रही है, ऐसा मैं देख पाऊँगी, ठीक है। तो बैलेंस मुझे नज़र आ रही है और आपको यहाँ पे जानने की ज़रूरत है कि प्लीज़ बहुत ज़्यादा कोल्ड हार्टेड भी अगर हो तो इतना भी मत बनिए कि अपने आप को ही हर्ट कर दे। यानी जैसे कि रिसेप्टिव में रहिए, यानी सही कम्युनिकेट करिएगा। सामने वाला के जैसे रहता है एटलीस्ट उसको, एटलीस्ट उनको जो आप वो सामने अगर रिस्पेक्ट देता है तो उनको भी उतना देना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा मैं देख पाऊंगी। देखिए आपको समथिंग टू मेक अ नोट, आप लोग को ये नोट डाउन करना है। हो सकता है कि आप लोगों के जो माइंड में है बहुत न्यू आइडियाज आ रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्लियरिटी आना बहुत ज़रूरी है। आप लोग मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ओवर एनालिसिस करते हो, तो प्लीज़ आपके माइंड में क्लियरिटी लेकर आइए कि क्या करना है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नोट डाउन लग रहा है कोई चीज़ों को लेकर क्लियरिटी। तो आप लोगों को अगर डाउट है तो किसी से आप गाइड ले सकते हो, ऐसा मैं कहूँगी। अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है माइंड में तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में नोट डाउन करने की क्लियरिटी आना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक माइंड में क्लियरिटी नहीं आती है तो आपको जो रिसीविंग जो होती है, जो भी आपके ज़िंदगी में होती है वो भी कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। तो आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाना है तो क्लियरिटी आना ज़रूरी है। क्लियरिटी नहीं है तो किसी से आप गाइड ले सकते हो, फैमिली मेम्बर्स या फिर आप जिनको मानते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे ये नज़र आ रहा है। तो ये नोट डाउन, और एक चीज़ नोट डाउन करनी है। अगर आपको लगता है आपके साथ गलत हो रहा है तो ऐसा नहीं है, ये कार्ड एक ट्रुथ को बताता है। कोई चीज़ जो गलत लगती है और आपने सही किया है वो आपकी ही फेवर में होगा, ये मुझे नज़र आ रहा है। हेरोफेंट, देखिए जैसे मैंने कहा आपसे कि जनरल एडवाइस है कि जैसे जैसे देखो वही आया है, मैं वही कहना चाहूँगी, ये भी कार्ड वही चीज़ को बताता है। आपको अगर रियली करियर में कोई कंफ्यूजन लगती है तो कोई फादरली फिगर या फिर अपने फादर से या फिर कोई फादरली फिगर
जो जिनको बहुत नॉलेज हो, जिनके पास बहुत ज़्यादा गाइड करने वाले हो, तो उनसे नॉलेज गाइड लीजिए, ठीक है? ये आपके फैमिली मेंबर से भी कोई फादरली फिगर, कोई एक्सपीरियंस पर्सन हो सकते हैं। तो मुझे लगता है जनरल एडवाइस ये है ज़्यादा। और एक मुझे मैसेज नज़र आ रहा है ये कार्ड के ज़रिए कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं बनना है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी, नहीं। काइंड ऑफ कभी कभी थोड़ा रिसेप्टिव में होना ज़रूरी है। अगर आप बहुत बहुत चीज़ का बाउंड्री बना के रखोगे कि नहीं मैं ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, तो काइंड ऑफ क्या होता है, तो आप लोगों को ही ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये जो कभी कभी मुझे एडवाइस लगता है कि कुछ कुछ चीज़ जो है ज़्यादा ट्रेडिशनली ना सोचे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप जाओगे, बहुत ज़्यादा डीप करोगे तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज, यानी वैल्यूज़ रखिए आपकी, बट बहुत ज़्यादा सख्त यानी कि फिक्स्ड माइंड मत रखिए, थोड़ा रिसेप्टिव में रहिए, ऐसा मैं कहूँगी, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, बिल्कुल मुझे लगता है कि आप लोग की जो माइंड है, दिल से जो है, आप लोग रियली एक डायरेक्शन चाहते हो। मुझे करंट करियर में आप लोग रियली, देखिए यही कार्ड बता रहा है कि आप लोग कन्फ्यूजन में हो, डायरेक्शन देख रहे हो, कि अपॉर्चुनिटी देख रहे हो कि कहाँ पे जाओ, मैं कैसे आगे बढ़ूँ। तो किसी के लिए आया है ट्रैवल मूव करना, ट्रैवल की बात बता रहा है, मूव अब्रॉड की बात बता रहा है। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग बिल्कुल चल रही है करियर में कि हाँ। बट देखिए जैसे आप, मैंने कहा, गाइडेंस लेते हो, अपने आप को रिसेप्टिव में रहते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा बोलोगे कि मैं यही चीज़ मुझे ज़िंदगी में चाहिए, तो हो सकता है डिले। कहीं ना कहीं एटलीस्ट आपको ट्राई करके देखना होगा। तो काइंड ऑफ सेलिब्रेशन हो सकता है, गैदरिंग हो सकती है, गेट टुगेदर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा न्यूज़ मुझे नज़र आ रहा है, सेलिब्रेशन, फ्रेंड्स के साथ हो, अपने टीम के साथ हो, अपने कलीग के साथ हो, कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है? तो ये एडवाइस है कि क्लियरिटी नहीं है तो किसी से गाइड लीजिए, या फिर एक मैसेज है कि ज़्यादा फिक्स माइंडेड मत रखिए। अब देखते हैं फाइनेंस कैसी रहने वाली है। वर्गो फाइनेंस, वर्गो फाइनेंस देखते क्या है। बहुत ज़्यादा एसेस की बहुत आ रही है वर्गो फाइनेंस। वो गाड़ी को शफल कर लेती हूँ। वर्गो फाइनेंस, लेट्स स्टार्ट। देखिए वर्गो क्या सा कैसा रहेगा फाइनेंस, वर्गो लोगों के लिए फाइनेंस, वर्गो के लिए फाइनेंस फॉर द नेक्स्ट 2 वीक, क्या मैसेज है उनके लिए, क्या होने वाला है। जनरल एडवाइस देखते हैं। वर्गो फाइनेंस, वाओ, फोर ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ सॉर्ड, द फूल, सेलिब्रेशन। देखिए अगर आप नोटिस करोगे ना, तो करियर में और फाइनेंस में देखिए इस तरह का जो वॉज गोइंग टू कम इन, काफी हद तक सेलिब्रेशन नजर है। तो बिल्कुल आप कुछ सेलिब्रेट करने वाले हो। ये उनके लिए ही, जब तक आपके माइंड क्लियर नहीं होता है तो नहीं होगा। आपको माइंड को एक सेट करके रखना है कि हाँ देखिए यहाँ पर भी वही खड़ा है, एस ऑफ सॉर्ड। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आपको रियली क्लियरिटी क्लियरिटी आना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ों को लेकर ओवर एनालाइज मत करिए कि पता नहीं नेगेटिव हो जाएगा। आप स्टेप तो लीजिए, यानी कि कोई चीज़ों को शक की नज़र, कोई चीज़ों को ओवर एनालाइज, पता नहीं क्या होगा। बहुत ज़्यादा यानी कि ऐसा मत बनाइए कि बहुत नुक्स मत निकालिए कि हाँ ये प्रॉब्लम हो सकता है। लाइफ में कोई भी परफेक्ट नहीं है, ये बात ध्यान रखना है। तो मुझे जो नज़र आ रहा है फाइनेंशियली, तो कहीं ना कहीं किसी के लिए रियली गुड न्यूज़ है। हो सकता है किसी के लिए जॉब का ऑफर, किसी के लिए प्रमोशन का ऑफर, या फिर किसी के लिए एक्स्ट्रा मनी, किसी के लिए कॉल आना कि हाँ तुझे पैसा मैं दे रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं फाइनेंस के लिए कोई खबर आना, गुड न्यूज़ आना, तो मुझे लगता है कि बहुत ऐसा रियली मैसेज है, यानी पैसा आना मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है? और उनके लिए है जो रियली वर्क हार्ड करे और वेट करे कि मुझे पैसा एक्स्ट्रा कभी मुझे मिले। तो ये बिल्कुल है। मुझे लगता है कि राइट नाउ जो आप लोग जो चल रहा है, बस मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे रिस्क भी मैं लेने के लिए रेडी हूँ। किसी के लिए ऐसा मैसेज भी नज़र आ रहा है, ये सोचना कि बस हाँ अभी तो शायद से मैंने रीडिंग भी देख लिया है, तो मुझे लगता है कि बस मुझे आगे बढ़ना। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप लोग रियली आगे बढ़ रहे हो, प्लीज़ आगे बढ़ते रहिए और फेथ रहिए, रखिए। मैंने जैसे कहा आपको, तो बस आगे बढ़ना है, मूवमेंट लेना है, रिस्क लेना है, एक फ्रेश स्टार्ट करना है। फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो कोई हमारे व्यूअर्स, ऐसा भी नज़र आ रहा है। समथिंग टू मेक अ नोट, मुझे लगता है कि एक बात का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा ग्रीडी मत बनिए, बहुत ज़्यादा ऐसा किसी को कंट्रोल मत करिए कि जैसे मैंने कहा, जैसे हम कहते हैं ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को होल्ड करके रखना,
वो छूट जाती है। तो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग मत बनिए। यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा को देखिए, कभी-कभी पैसा ये एक चीज़ को बताता है, अगर आप पैसा को थोड़ा भी खर्चा नहीं करोगे, जैसे कि अगर आप एग्ज़ाम्पल 10,000 आता है, तो एटलीस्ट आप ये सोच के रखिए एटलीस्ट 500 तो डोनेशन होना ज़रूरी है। यानी आप फुल अमाउंट कभी सेव नहीं होता है। गुडविल के लिए, गुड लक के लिए आपको डोनेशन करना होता है चैरिटी। बट चैरिटी जब करते हो तो सोचिए कि क्या वो रियली वो पर्सन डिज़र्व करता है। तो यानी एनिमल्स के लिए कर सकते हैं, लोगों जिसको करना चाहते हो तो। बट एवरी मंथ अगर आप अर्न करते हो तो ये एक बहुत स्पेशल मैसेज मुझे नज़र आ रहा है कि देना ज़रूरी है। आप जब तक दोगे नहीं, लक्ष्मी जैसे हम कहते हैं, आप खोल कर नहीं रख सकते, छूट जाएगी, पूरी छूट जाती है। तो ग्रीडी नहीं होना है। पैसे को तो बाहर निकाल कर खुद के लिए भी शॉपिंग कर सकते हो। तो यानी पैसा को कुछ पार्ट सेविंग होता है, कुछ पार्ट अपने लिए, कुछ पार्ट चैरिटी, कुछ ऐसे तो करना, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। नोट डाउन करना है कि लॉन्ग टर्म सोचिए, स्टेबिलिटी के बारे में सोचिए, ऐसा है। और कोई चीज़ों को लेकर मुझे लगता है कि एक समथिंग टू नोट है, ज़्यादा अपनी फाइनेंस के बारे में किसी को नहीं बताना है, तो सीक्रेटिव रहिए, बेटर रहेगा। जर्नल एडवाइस है कि किसी को भी ज़िंदगी में आने मत दीजिए ऐसे वैसे। यानी कि मुझे लगता है कट टू कट बात करिए, क्या चाहते हो। यानी हर किसी को एंटरटेन नहीं करना है, क्लियर रहिए। क्योंकि क्लियर रहिए यानी हर चीज़ को पॉलिशिंग करके खुश करने नहीं। आपको देखना है कि क्या मेरी ज़िंदगी में कि सामने वाला पर्सन मुझे क्या मिलेगा। यानी ऐसा नहीं कि कुछ देना, एक पॉजिटिव वाइब भी होना ज़रूरी होता है। तो ये बात का ध्यान रखना है, यानी किसी को भी ज़िंदगी में एंट्री नहीं देना है, ठीक है। फाइनेंस में जैसे मैंने कहा सेलिब्रेशन, तो किसी के लिए बिल्कुल काइंड ऑफ खुशी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। अब देखते हैं लव के लिए क्या मैसेज है आप लोगों के। लव काफ़ी रीडिंग लंबी जा रही है, बट क्या करूँ, गाइडेंस देना ज़रूरी है। जब तक कि गाइडेंस नहीं होती है, देखिए टैरो जो रीडिंग होती है आपके आज को सही करती है, कल ऑटोमेटिकली फिर सही हो जाती है। टैरो रीडिंग यही होता है, बहुत ज़्यादा फ्यूचर से ज़्यादा आज को सही करता है, डिसीजन लेने में मदद करता है। देखते हैं क्या है लव फॉर वर्गो। लव वर्गो, लव वर्गो, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखते हैं लव वर्गो क्या मैसेज है। लव वर्गो फॉर द नेक्स्ट वीक, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, क्या होगा। लव वर्गो, वाओ, लव के लिए क्या कार्ड्स आया है। लव, एस ऑफ कप, टेन ऑफ स्वॉर्ड आया है, फाइव ऑफ कप, लवर्स। देखिए जो मुझे जो नज़र आ रहा है करंटली, बिल्कुल मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई ऑफर मिला होगा शादी का, प्रपोजल मिला होगा, एंगेजमेंट, किसी के लिए सेलिब्रेशन। यानी कहीं ना कहीं लव ऑफर मुझे नज़र आ रहा है, ये इमोशनल ऑफर नज़र आ रहा है। कोई आपको दे रहा है या फिर आप देना चाहते हो, बिगनिंग चाहते हो, ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है। बिल्कुल देखिए लवर्स के लिए अगर आप कार्ड देखते हैं, ये हमारी जो प्रेजेंट सिचुएशन को बता रहा है, ठीक है। मुझे लगता है कि बिल्कुल आपके माइंड मन में है कि मैं किसी को ऑफ़र देना चाहता हूँ, बहुत प्यार आ रहा है, यानी बहुत ज़्यादा सोचना एक दूसरे को लेकर। तो कहीं न कहीं मुझे ये नज़र आ रहा है, ठीक है। जैसे और ये भी नज़र आ रहा है कि 2 चीज़ों को लेकर जगल करना, बट क्या डिसीज़न लूँ या ना लूँ? फिर से कन्फ्यूज़न मुझे, ठीक है। बट मुझे बिल्कुल एक अच्छी वाइब नज़र आ रही है। हो सकता है ये आपको मिले या फिर आप देना चाहते हो, ये आपको चेक करना है। यहाँ पर अगर मैं देखती हूँ, समथिंग टू नोट डाउन करना है कि देखिए जो आपके लाइफ़ में एंड हुई है, वो एंड हुई है। उसको दोबारा अ, उस चीज़ को री-इन्वेस्ट करोगे तो दोबारा पेन में चले जाओगे, क्योंकि ये कोई चीज़ बिल्कुल किसी के लिए एंड हुई है, तो ये बात का ध्यान रखना है, क्योंकि इसके बाद क्या पेन। तो ये जो एंड हुई है, ठीक है, वो एंड हुई है, ये बात ध्यान रखना है। और जो जर्नल एडवाइस ये है, मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा अफ़सोस नहीं करना है कोई चीज़ों को लेकर कि पता नहीं मेरी ज़िंदगी में प्यार नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए आपको, आप सिर्फ़ जो चीज़ों को लेकर प्यार पर कोई ऑफ़र बिल्कुल दो मुझे कब नज़र। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्यार करने वाला नहीं है, शायद वो ऑन द वे हो, ठीक है। तो आपको सिर्फ़ अपने जितना ज़्यादा आप इमोशनल रहोगे तो काफ़ी हद तक और नेगेटिव में चले जाओगे। तो बेटर है सराउंडिंग अच्छा रखिए, पॉजिटिव वाइब रखिए, अपने स्किल पर वर्क हार्ड करिए। बट ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, बैक साइड इमोशनल कप ऑफर है। किसी के लिए ये भी एडवाइस लग रहा है कि हो सकता है किसी के साथ आपने गलत किया हो,
तो मुझे लगता है कि प्लीज़ माफ़ी माँग लीजिए, खुद को भी माफ़ कर दीजिए, सामने वाले को भी माफ़ी माँग लीजिए। माफ़ी माँगना से कुछ नहीं होता है, ताकि आपकी एटलीस्ट आपकी ज़िंदगी आगे जो अपॉर्च्युनिटी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जो नज़र आ रहा है, व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, मूवमेंट नज़र आ रहा है। आगे बढ़ते नज़र आ रहे हो लव में, बहुत पैशनेटली रिस्क लेना चाहते हो, और काफ़ी हद तक फ्लर्टी आप लोग की जो एनर्जी जो नज़र आ रही है, फ्लर्टी नज़र आ रही है, या फिर आपके टुवर्ड्स जो आ रहा है, कोई फ्लर्ट पर्सन आ रहा है नेक्स्ट 2 वीक्स में, ऐसा कुछ। वो फ्लर्ट है, कोई पैशन है, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, या फिर आप बहुत ज़्यादा खुद का ख्याल। बट मुझे जो नज़र आ रहा है, काइंड ऑफ आप लोग भी जो है बहुत पैसिव, यानी कि दिल, जैसे मैंने कहा, आप लोग का फ्लक्चुएशन बहुत चल रहा है सीरियसली। तो ये आप लोग की एनर्जी है, सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अफसोस ज़्यादा नहीं करना है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखते हैं सिंगल्स के लिए क्या मैसेज है। मैसेज फॉर सिंगल लव, जो सिंगल्स है हमारे व्यूवर्स, उनके लिए क्या मैसेज है, क्या करना है फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। सिंगल्स के लिए मैसेज फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। सिंगल्स के लिए मैसेज फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स क्या है, देखते हैं। सिंगल्स के लिए वो सिंगल फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। देखिए, मुझे जो नज़र आ रहा है सिंगल लोगों के लिए, काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि आप लोगों को रियली, अगर कोई आप पास्ट कोई चीज़ पास्ट को लेकर आपने मन बना के रखा है कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा होगा, तो आपको वो चीज़ को लेकर लेट गो करना है फर्स्ट। तब जाके ही आपकी ज़िंदगी में लव आएगा, क्योंकि जब तक आप वो पुरानी बातें, पुरानी यादों को लेकर आप डिसअपॉइंट होते रहोगे, तो वहीं स्टक रहोगे। तो आपका परसेप्शन बदलना है, कि ये एक्सेप्ट करना है सिंगल लोगों के लिए, कि हाँ, जो मेरी सिचुएशन वो हुई थी, वो किसी की भी गलती नहीं थी, नहीं आपकी गलती, नहीं सामने वाले की सिचुएशन, यानी आपके लाइफ में ऐसा होना था, वो हो गया। आपको लेसन लर्न करना था, आपको ज़ख्मी नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ना है। तो कहीं न कहीं वो लेट गो करना है, तब जाके कोई प्यार करने वाला पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा। देखिए, क्वीन ऑफ किंग ऑफ, एक ऐसा पर्सन बिल्कुल आएगा जो आपको बहुत प्यार करता हो सकता है बहुत क्वाइट हो, बट कहीं न कहीं बिल्कुल आएगा। सिर्फ़ आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, ठीक है? ये मुझे मैसेज नज़र आ रहा है। अब देखते हैं फेरीज़ ओरेकल से क्या है वर्गो लोगों के लिए मैसेज फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। मॉडरेशन, आपको बैलेंस करना है, मॉडरेशन में रहना है। इसका मतलब होता है कि आप कोई चीज़ों को लेकर ज़्यादा फोकस करोगे, नहीं मेरे से काम नहीं, नहीं, बैलेंस रहना है। अपने सब सिचुएशन को बैलेंस करना है, यानी काम पे भी ध्यान देना है, अपने आप को बिजी करना है, यानी लाइटली नहीं ले, टाइम को सही यूटिलाइज करना है। अब देखते हैं गॉडेस ऑरेकल से क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, भगोलों के लिए। फेयरनेस, देखिए, जो भी सिचुएशन है, द सिचुएशन विल बी हैंडल इन अ फेयर और जस्ट मैनर। इसका मतलब होता है कि आप लोग को जो लग रहा है सिचुएशन की खराब हो रही है, वो सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ सही हो जाएगा। हर चीज़ जो है फेयर और जस्ट मैनर, यानी कि सही हो जाएगा। यानी आपको लगता है कि मेरे साथ गलत नहीं, हर सिचुएशन को जैसे होता है, गो विद द फ्लो, मैं कहूँगी ये मैसेज है फॉर वर्गो। तो आई होप आपको रीडिंग रेजनेट हो, और आपको गाइड मिले काफ़ी है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज़ील टेरर। थैंक यू।